हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो है एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये जो है दोस्तों हम 72nd बीपीएससी के लिए जो है एनसीईआरटी से जो प्रश्न आते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए दोस्तों उसको सोल्व करने के लिए हम जो है एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप चैनल पर जाकर के बिहार करंट अफेयर्स, इसके अलावा जो है इंडिया का जो करंट अफेयर्स होता है ऑल ओवर इंटरनेशनल नेशनल जो भी एडिटोरिया का कराया गया है सारा करंट अफेयर्स दिया गया है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट सारा करा दिया गया है। आप जाके चैनल प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। करंट अफेयर्स भी चल रहा है, उसको भी आप जाके कर सकते हैं। आज हम दोस्तों हम जो है 9th क्लास का जो एनसीईआरटी है उसी को दोस्तों हम जो सारा लाइन बाय लाइन जो है ना उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में कर दिए हैं और जो है इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना दिए हैं। और इसको करने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। इसमें जो है क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो है 98 क्वेश्चन है दोस्तों, आप समझ सकते हैं, वो भी मल्टीपल स्टेटमेंट। तो एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है दोस्तों। इसको करने के बाद कुछ करना नहीं है, बस ये लेक्चर करना है। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए इसका तो आप लोग कमेंट कीजिएगा पीडीएफ, हम पीडीएफ भी आप लोग को लिंक देंगे, उस पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें प्राचीन पदार्थ की प्राचीन अवधारणा के संबंध में कथन पर विचार करना है। इसमें दिया गया है कि जो है यहाँ पर दिया गया प्राचीन भारतीय दार्शनिक जो थे उसका मानना था कि समस्त पदार्थ पंच तत्वों से बना हुआ है। बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो है दोस्तों इंग्लिश में भी आप दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये कंपोज्ड ऑफ 5 तत्व वही लिखा हुआ है, 5 तत्व से बना हुआ है। द 5 बेसिक एलिमेंट कौन कौन है? वह एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। इसके अलावा दिया गया है कि एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर आर आल्सो कंसिडर्ड मैटर इज मेड अप ऑफ बेसिक एलिमेंट्स। यहाँ की नहीं कि प्राचीन यूनानी दार्शनिक जो है, ग्रीक फिलोसोफर जो है वो भी मानते हैं कि पदार्थ को मूल तत्वों से बना मानते हैं। मूल तत्वों से, फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होता है या यहाँ बेसिक एलिमेंट होता है फंडामेंटल पार्टिकल, उससे बना होता है। तो बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी के अनुसार पदार्थ का जो है आधुनिक वर्गीकरण केवल रंग बाहरी स्वरूप पर नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। आधुनिक विज्ञान जो है पदार्थ का वर्गीकरण उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर करता है। भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर करता है, ये गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 और 5 सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1, 2, 3 और 5 हो जाएगा। 4 गलत था। यहाँ पर देखिए 4 इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज एनसीईआरटी स्टेट करता है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉट मेयरली कलर और अपीयरेंस। ठीक है, तो ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। पदार्थ की प्रकृति के बारे में दिया गया है कि पदार्थ वह है जिसका द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरता है। बिल्कुल सही है। पदार्थ वह है जिसका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है। कुर्सी, वायु, जल, इत्र की गंध तथा शीतल पेय पदार्थ के उदाहरण है। कुर्सी, वायु, जल, इत्र की गंध तथा शीतल पेय पदार्थ के उदाहरण। बिल्कुल सही है, ये सभी सही है। इसके बाद दिया गया कि विचार, भावनाएं प्रकाश पदार्थ माने जाते हैं, क्योंकि वह स्थान गलत हो जाएगा। ये स्थान कैसे घेरेगा? कणों की व्यवस्था एवं गति के आधार पर विविध पदार्थ भौतिक अवस्थाओं में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। कणों की व्यवस्था और गति के आधार पर पदार्थ विभिन्न भौतिक अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा दिया गया है कि वायु पदार्थ नहीं है क्योंकि इसके नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, ये गलत है। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4 हो जाएगा, यानी कि जो है ये 5 गलत हो जाएगा और 3 गलत हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं। द स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज थाउट्स, विचार, इमोशन जो है नॉट कंसिडर्ड मैटर, ये मैटर नहीं है। और 5 इनकरेक्ट है, बिकॉज एयर इज मैटर, एयर पदार्थ है, ऑल्दो इट कैन नॉट बी सीन बट इट हैज़ मास, इसके पास जो है द्रव्यमान होता है और स्पेस को यानी क्षेत्र को ग्रहण करता है, जगह को लेता है, स्थान घेरता है, तो इसलिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, पदार्थ के कणों की विशेषता के संबंध में विचार कीजिए। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है। बिल्कुल सही है। जल में नमक तथा चीनी घुलने की गतिविधि यह दर्शाती है कि पदार्थ के कणों के विपरीत स्थान होता है, ये बिल्कुल सही है। जब नमक जल में घुलता है तो जल का आयतन नमक के आयतन के बराबर बढ़ जाता है, ये गलत हो जाएगा। नमक के कण जो है जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान में चले जाते हैं, ये सही हो जाएगा। रिक्त स्थान में चले जाती है, ये नहीं होगा। गतिविधि सिद्ध करती है कि पदार्थ के कण नग्न आँखों से दिखाई देते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसमें जो है यहाँ पर गतिविधि सिद्ध करती पदार्थ के कण कैसे दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता आँख से।
यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 3 गलत क्यों था? बिकॉज इट डिजॉल्व सॉल्ट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स एंड द वॉल्यूम, जो है आयतन डज नॉट इंक्रीज, यह जो है आयतन इंक्रीज नहीं होता है। वॉल्यूम डज नॉट इंक्रीज बाय फुल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्ट। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सो द वॉल्यूम डज नॉट इंक्रीज, यहाँ पर क्या कहा जा रहा था? यहाँ पर कि आयतन नमक के आयतन के बराबर बढ़ता नहीं बढ़ता है, आयतन नहीं बढ़ता है। वॉल्यूम डज नॉट इंक्रीज बाय द फुल वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट, फुल वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट जितना सॉल्ट का वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ता है। बिकॉज दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट शो दैट पार्टिकल आर विजिबल, रेदर इट डिमॉन्स्ट्रेट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल एंड देयर आर स्पेसेस बिटवीन देम, इसके बीच में जगह होता है। और ये डज नॉट शो दैट पार्टिकल इज विजिबल, पार्टिकल विजिबल नहीं दिखाता है ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है पोटासियम परमैंगनेट प्रयोग के संबंध में। पोटासियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल बड़ी मात्रा में जल को रंग सकते हैं, ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पोटासियम परमैंगनेट कुछ क्रिस्टल बड़ी मात्रा में जल को रंग सकते हैं, बार बार पतला करने पर भी विलयन रंगीन बना रहता है, ये भी सही है। यह प्रयोग सिद्ध करता है कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ये भी सही है। ये पदार्थ के नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। नग्न आँखों से देखे जाते ये सिद्ध नहीं करता है। 1, 2 और 3 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है विसरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विसरण कणों का स्वतः मिश्रण होता है, विसरण कणों का स्वतः मिश्रण होना है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विसरण कणों का स्वतः, डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, बिल्कुल सही है। डिफ्यूजन अकर्स बिकॉज पार्टिकल आर कंटिन्यूसली मूविंग, बिल्कुल सही है, निरंतर गतिशील रहते हैं। विसरण की दर गैसों में सर्वाधिक होती है, बिल्कुल सही है। ठोसों में विसरण नहीं होता है, ठोसों में विसरण नहीं होता है, ये बिल्कुल जो है ठोसों में विसरण नहीं होता, ठोस में विसरण नहीं होता है, ये गलत हो जाता है। तो उपयुक्त में कथन ये तीनों सही है, ये गलत है, ठोस में विसरण नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 5 नंबर तक हो चुका है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे कथन कारण है, कथन है कि जो नमक जल में घुलने पर जल का स्तर लगभग नहीं बढ़ता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नमक के कण जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान में चले जाते हैं, ये भी सही है, इसलिए कथन और व्याख्या दोनों सही है। इत्र की सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है क्योंकि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं और विसरण करते हैं, बिल्कुल सही है, कथन भी है और कारण भी, ऑप्शन ए। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा क्रिस्टल बार बार पतला करने पर भी बड़ी मात्रा में जल को रंग सकता है, बिल्कुल सही है, व्याख्या भी सही करता है। पदार्थ के कणों की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, तापमान बढ़ने पर कणों की गतिजता बढ़ती है, बिल्कुल सही है। अधिक तापमान पर विसरण की दर बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। कमरे के तापमान पर कणों की गति पूर्णतः रुक जाती है, रुकती नहीं है, ये चलती रहती है, तो इसलिए रुकती नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कणों के बीच आकर्षण बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर व्याख्या विचार कीजिए। पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये सही है। ठोसों में आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, बिल्कुल सही है। गैसों में आकर्षण बल न्यूनतम होता है, बिल्कुल सही है। ठोस द्रव गैस में आकर्षण बल समान नहीं होता है, अलग अलग होता है, सबसे ज़्यादा ठोस में सबसे कम गैस में होता है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया गर्म करने पर विसरण दर बढ़ती है, बिल्कुल सही है। गर्म करने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, बिल्कुल जो है ये भी सही है, दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है क्योंकि गर्म करने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया ठोसों का निश्चित आकार होता है, बिल्कुल सही है क्योंकि ठोसों के कण बहुत पास पास होते तथा उसके बीच आकर्षण बल प्रबल होता है, बिल्कुल सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। गैस के कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है क्योंकि ये भी सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है पदार्थ की अवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोसों का निश्चित आकार एवं निश्चित आयतन होता है, बिल्कुल सही है, निश्चित आयतन होता है और आकार भी निश्चित होता है। द्रवों का निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं होता है, बिल्कुल सही है। गैसों का न तो निश्चित आकार होता है न ही निश्चित आयतन होता है, बिल्कुल ये भी सही है। तीनों अवस्था में संपीड़ितता समान होती है, गलत हो जाएगा, अलग अलग संपीड़ितता होती है, कंप्रेसिबिलिटी। ठोसों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पार्टिकल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक, ये कण पास पास होते हैं ठोसों में, बिल्कुल सही है। कणों के बीच आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। ठोस कठोर होते हैं, ठोस द्रव की तरफ बह सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह सकते हैं, बिल्कुल सही है क्योंकि द्रव के कण एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए व्याख्या भी करता है।
17 नंबर क्वेश्चन दिया गया, गैसें जिस पात्र में रखी जाती है उस पर पूरी तरीके से भर देती है। गैस के कण बहुत कमजोर आकर्षण बल के कारण सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। व्याख्या भी सही है, बिल्कुल सही है। संपीड्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैसें अत्यधिक संपीड्य होती है, गैसें अत्यधिक संपीड्य होती है। गैसों की तुलना द्रव लगभग असंपीड्य होते हैं। गैसों की तुलना में द्रव लगभग असंपीड्य होते हैं, बिल्कुल सही है। ठोस पदार्थ की सबसे कम संपीडित अवस्था है, बिल्कुल सही है। एलपीजी सिलेंडर में इसलिए लगे रखे क्योंकि गैसों को संपीड़ित नहीं, गलत हो जाएगा ये। ऑप्शन ए 1, 2, 3 हो जाएगा, 4 सही नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया, द्रव अवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रवों का निश्चित आयतन होता है, द्रवों का निश्चित आयतन होता है, बिल्कुल सही है। द्रवों का निश्चित आयतन होता है, ठीक है। द्रवों को अपने पात्र आकार ग्रहण कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। द्रवों में आकर्षण बल ठोसों से कम होता है तथा गैस से अधिक होता है। इसके बाद द्रव के कण एक दूसरे पर स्थिर रहते नहीं, ये जो है गति करते रहते, फिसलते रहते हैं। द्रव का अनिश्चित आयतन होता है, बिल्कुल सही। द्रव अपने पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। द्रवों में आकर्षण बल ठोस से कम और गैस से अधिक होता है, ये भी सही है। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गैसों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा जाए। गैसों का न तो निश्चित आकार होता है, न ही निश्चित आयतन, बिल्कुल सही है। गैसों के कण सभी दिशाओं में अनियमित रूप से गति करते हैं, बिल्कुल सही है। गैसों में अंतर आणविक रिक्त स्थान सर्वाधिक होता है, बिल्कुल सही है। गैस एक दूसरे से विसरण नहीं करती है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है गैसों का तो न निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन। गैस के कण सभी दिशाओं में अनियमित रूप से गति करते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। गैसों में अंतराणविक रिक्त स्थान बहुत होता है, बिल्कुल सही है। गैस एक दूसरे में विसरण नहीं करती है, इसमें गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1, 2, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, असर्शन रीजन की कह रहा है कथन, द्रवों का निश्चित आकार नहीं होता है क्योंकि द्रव के कण एक दूसरे पर फिसलते गति करते, बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी सही करता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, गैस अपने पात्र की दीवारों पर दबाव डालती है क्योंकि गैस के कण पात्र की दीवारों से निरंतर टकराते रहते हैं, बिल्कुल सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन दिया, पदार्थ की 3 अवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैसों में कणों की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, बिल्कुल सही है। ठोसों में आकर्षण बल सर्वाधिक होते हैं, बिल्कुल सही है। द्रव गैसों की तुलना में अधिक संपीड्य होते हैं, बिल्कुल जो यहाँ द्रव गैसों की तुलना में अधिक संपीड्य होती है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि गैस सबसे ज़्यादा संपीड्य होता है। विसरण की दर गैसों में सर्वाधिक होती है, बिल्कुल सही है। तो 3 गलत हो जाएगा, 1, 2, 4 हो जाएगा सही। उसके बाद जो है 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तापमान का पदार्थ पर प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। गर्म करने पर कणों की गति बढ़ती है, गर्म करने पर कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल सकती है, बिल्कुल सही है। गर्म करने से गति कम होती है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2, 1 से 3 तक हो जाएगा सही, 4 गलत। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गलन मेल्टिंग के बारे में दिया गया है। गलन ठोस से द्रव में अवस्था का परिवर्तन है। गलन मेल्टिंग इज द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, बिल्कुल सही है। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलता है उसे उसका गलनांक कहते हैं, बिल्कुल जो सही है। गलन के दौरान पूरा ठोस पिघलने तक तापमान स्थिर रहता है, बिल्कुल जो है ये सही है। सामान्य वायुमंडल दाब पर बर्फ 100 डिग्री पर पिघलती है, ये गलत हो जाएगा। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर बर्फ 100 डिग्री पर पिघलती है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1, 2, 3 हो जाएगा। बर्फ के पिघलने के दौरान तापमान स्थिर रहता है, बिल्कुल सही है क्योंकि दी गई ऊष्मा कणों के बीच आकर्षण बल को कम करने में प्रयुक्त होती है, क्योंकि दी गई ऊष्मा कणों के बीच आकर्षण बल को कम करने में प्रयुक्त होती है, बिल्कुल सही है। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस की जल की तुलना में अधिक शीतलन करती है क्योंकि बर्फ जल के बदलने समय गलन की गुप्त ऊष्मा अवशोषित करती है, इसलिए जो है वह 0 डिग्री की बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस जल की तुलना में अधिक शीतलन करती है क्योंकि बर्फ जल में बदलते समय गलन की गुप्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, बिल्कुल ये हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया, गलन की गुप्त ऊष्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वह ऊष्मा है जो 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर बिना तापमान बदले द्रव में बदलने के लिए आवश्यक होती है, बिल्कुल सही है। यह प्रक्रिया के दौरान तापमान स्थिर रहता है, बिल्कुल सही है। अवशोषित ऊष्मा केवल कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ाने में प्रयुक्त होती है,
अवशोषित ऊष्मा केवल कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ाने में प्रयुक्त होती है, गलत हो जाएगा। अवशोषित ऊष्मा कणों के बीच आकर्षण बल को कमजोर करती है, ये गलत हो जाएगा, इसलिए 1, 2 और 4 हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्वथन एवं क्वथनांक के संबंध में विचार कीजिए। क्वथन जो है द्रव से वाष्प में अवस्था परिवर्तन है। बॉइलिंग इज द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, ये जो है बिल्कुल सही है। क्वथन जो है ना वह द्रव से वाष्प में बदलने का परिवर्तन का घटना है। वह तापमान जिस पर कोई द्रव वायुमंडलीय दाब पर उबलना प्रारंभ करता है क्वथन कहलाता है, ये भी सही है। समान वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 डिग्री केल्विन पर उबलता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 सही हो गया। चौथा जो है, क्वथन के दौरान द्रव्यमान का तापमान लगातार बढ़ता रहता है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है स्थिर रहता है, स्थिर क्वथन के दौरान द्रव का तापमान लगातार बढ़ता नहीं रहता है, ये स्थिर रहता है क्वथन के दौरान। तो बॉइलिंग जो है यहाँ पर कोई द्रव, ये सब सही है, ये सब हम देख चुके हैं। तो ऑप्शन 1, 2, 3 हो जाएगा सही, 4 गलत हो जाएगा, बढ़ता नहीं रहता। क्वथन के दौरान द्रव का तापमान लगातार बढ़ता नहीं रहता है क्वथन के दौरान। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वह ऊष्मा है जो 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर बिना तापमान बदले वाष्प में बदलने के लिए आवश्यकता होता है, ये सही है। It is the heat required to convert 1 kg of liquid into water vapor at the boiling point without any change in temperature, बिना चेंज इन टेम्परेचर है, क्योंकि यहाँ पर जो है वह क्वथन को बिना तापमान नहीं बदलता है वाष्पीकरण में। वाष्पीकरण के दौरान दी गई ऊष्मा कणों के बीच आकर्षण बल को कम करता है, बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण के दौरान तापमान स्थिर रहता है, बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का तापमान बढ़ाती, बिल्कुल गलत हो जाएगा, स्थिर रहता है। 1, 2, 3 हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस का जल 100 डिग्री की भाप की तुलना में कम जलन उत्पन्न करता है, क्योंकि भाप में अपने तापमान का अतिरिक्त वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए ये ज़्यादा जलन उत्पन्न करता है, इसलिए कथन और कारण सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कथन के दौरान द्रव का तापमान स्थिर रहता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है दी गई ऊष्मा द्रव को वाष्प में बदलने के लिए प्रयुक्त होती है, इसलिए ये स्थिर रहता है, बिल्कुल कथन व्याख्या भी सही कर रहा है। तापमान मापनी के रूपांतरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल, केल्विन तापमान की एसआई इकाई है, बिल्कुल सही है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373 केल्विन होता है, ये भी सही है। तो गलत है 4, 1, 2, 3 सही हो जाएगा। 1, 2, 3 जो है सही हो जाएगा, ये गलत है। यहाँ पर क्या लिखा गया, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 1 नहीं होता, 273 होता है। अब दिया गया है 34 नंबर क्वेश्चन, वाष्पीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है, बिल्कुल सही है, सरफेस फेनोमेनन है। वाष्पीकरण क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर हो सकता है, तो वाष्पीकरण जो है क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर हो सकता है, बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण के दौरान अधिक गतिज ऊर्जा वाले कण द्रव की सतह से बाहर निकल जाते हैं। वाष्पीकरण के दौरान अधिक गतिज ऊर्जा वाले कण जो है वह द्रव की सतह से बाहर निकल जाते हैं, बिल्कुल सही है, ये गलत हो जाएगा। केवल क्वथनांक पर नहीं होता है, उससे कम पर किसी भी तापमान पर हो जाता है वाष्पीकरण। 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतह क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, बिल्कुल सही है। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, बिल्कुल सही है। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, तो ये जो है आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे घट जाता है। हवा की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, बिल्कुल सही है, तो ये गलत हो जाएगा 3 नंबर। बाकी सारा तीनों जो 1, 2, 4 सही है, 3 गलत हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पसीना आने पर हमें ठंडक महसूस होती है,
क्योंकि पसीना वाष्पित होते समय शरीर के गुप्त ऊष्मा अवशोषित करता है। बिल्कुल व्याख्या भी सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है हवा के वाले दिन में जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हवा कपड़ों की सतह से जलवाष्प को हटा देती है जिससे वाष्पीकरण बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि हवा वाले दिन जो है ना जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि हवा कपड़ों की सतह से वो जलवाष्प को हटा देती है जिससे वाष्पीकरण बढ़ जाता है। बिल्कुल व्याख्या भी सही कर रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया, आर्द्रता के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। आर्द्रता वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है। बिल्कुल सही है। अधिक आर्द्रता वाष्पीकरण की दर को कम कर देती है। बिल्कुल सही है। आर्द्र दिनों में पसीना धीरे धीरे वाष्पित होता है। बिल्कुल सही है। आर्द्र दिनों में पसीना धीरे धीरे वाष्पित होता है। आर्द्र मौसम में हमें अधिक आराम महसूस होता है क्योंकि गलत हो जाएगा, ये 1 2 3 हो जाएगा सही। इसके बाद जो 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वाष्पीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाष्पीकरण से शीतलन होता है। बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण के दौरान द्रव अपने आसपास ऊर्जा से अवशोषित करता है। बिल्कुल सही है। शेष बचे द्रव कणों की औसत गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। शेष बचे द्रव कणों की औसत गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो वाष्पीकरण से शीतलन होता है। वाष्पीकरण के दौरान द्रव अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। शेष बचे द्रव कणों की औसत गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण की से शेष द्रव का तापमान बढ़ता, गलत हो जाता है यहाँ पर जो है ना, ये तापमान बढ़ता नहीं है, वाष्पीकरण से घटता है। तो 1 2 3 हो जाएगा सही। 40 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पीकरण के दैनिक जीवन में उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि वे पसीना सोख लेते हैं। बिल्कुल सही है। सूखा हुआ पसीना शीघ्र वाष्पित होकर शरीर को ठंडक देता है। बिल्कुल सही है। मिट्टी के घड़े अपने सूक्ष्म छिद्रों से होने वाले वाष्पीकरण के कारण पानी को ठंडा करता है। बिल्कुल सही है। मिट्टी घड़े में पानी ठंडा होने में वाष्पीकरण कोई गलत हो जाएगा। 1 2 3 वाष्पीकरण की भूमिका है। 41 नंबर क्वेश्चन है, हथेली पर एसीटोन या स्पिरिट डालने पर ठंडक महसूस होती है। हथेली पर एसीटोन या स्पिरिट डालने पर ठंडक महसूस होती है। एसीटोन हथेली से गुप्त ऊष्मा अवशोषित कर तेजी से वाष्पित हो जाता है। बिल्कुल सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा हो जाता है क्योंकि घड़े के सूक्ष्म छिद्रों से जल वाष्पित होकर पानी से ऊष्मा अवशोषित करता है। पानी से ऊष्मा अवशोषित करता है। बिल्कुल सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया, वाष्पीकरण के उदाहरण जो है एनसीईआरटी में सूती कपड़े पसीना की शीघ्र वाष्पीकरण में सहायता करता है। बिल्कुल सही है। मिट्टी घड़े का पानी वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। डेजर्ट कूलर आर्द्र दिनों में शुष्क की दिनों की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। ये गलत हो जाएगा। डेजर्ट कूलर आर्द्र दिनों में शुष्क दिनों की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। डेजर्ट कूलर जो है ना आर्द्र दिनों में शुष्क दिनों की तुलना में अधिक प्रभावी नहीं होती है। ये गलत हो जाएगा। एसीटोन पेट्रोल इत्र तेज से वाष्पित होने के कारण ठंडक पैदा करते हैं। बिल्कुल सही है। 1 2 4 हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है, वाष्पीकरण एवं शीतलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाष्पीकरण एक ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण के दौरान आसपास से ऊष्मा अवशोषित की जाती है। बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण के आसपास इसका वातावरण ठंडा होता है। बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण के दौरान आसपास ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, अवशोषित होती है। गलत हो जाएगा। 1 2 3 हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, डेजर्ट कूलर के संबंध में। डेजर्ट कूलर वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बिल्कुल सही। ये गर्म एवं शुष्क मौसम में अधिक प्रभावी होते हैं। गर्म एवं शुष्क में अधिक आर्द्रता उनकी शीतलन क्षमता को कम कर देती है। बिल्कुल सही है। डेजर्ट कूलर वर्षा गलत हो जाएगा। 1 2 3 सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया, गर्मियों में सूती कपड़े पहनना अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि सूती कपड़े पसीने को उसके शीघ्र वाष्पीकरण में सहायता करते हैं जिससे ठंडक मिलती है। व्याख्या भी सही है। आर्द्र दिनों में हमें असहज महसूस होती है। अधिक आर्द्रता कारण पसीना धीरे धीरे वाष्पित होता है, इसलिए व्याख्या भी सही है। 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। वे निरंतर गतिशील रहते हैं तथा एक दूसरे पर आकर्षित होते हैं। तापमान एवं दाब पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण केवल क्वथनांक पर होता नहीं, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर होता है। तो यहाँ पर जो है ये 1 2 3 सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तापमान एवं दाब जो है पदार्थ की अवस्था को बदल सकता है। तापमान और दाब, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा, 4 गलत हो जाएगा। यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तापमान बढ़ने से कणों की
गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। दाब बढ़ाने पर गैसों को द्रव में बदला जाता है, दाब बढ़ाने पर गैस को द्रव में बदला जाता है, बिल्कुल सही है। तापमान तथा दाब दोनों पदार्थ की अवस्था को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही है। तापमान और दाब दोनों पदार्थ की अवस्था को प्रभावित करते हैं। दाब बढ़ाते हैं तो गैस को द्रव में बदला जाता है, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पदार्थ की अवस्था केवल तापमान पर निर्भर नहीं करती, दाब भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर तापमान एवं दाब दोनों पदार्थ की अवस्था को प्रभावित करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन के बारे में दिया गया है, केल्विन तापमान की SI इकाई है। 25 डिग्री सेल्सियस बराबर जो है ये दिया गया है कि 298 केल्विन होता है, 298। तो ये जोड़िए 25 273 5 3 8 7 2 9, बिल्कुल सही है, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। 273 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन तापमान से बिल्कुल गलत हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। तो ये कम नहीं ज़्यादा होता है। 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दाब बढ़ाकर तथा तापमान घटाकर गैसों को द्रव में बदला जाता है। ये BPSC में क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला। दाब बढ़ाकर तथा तापमान घटाकर गैसों को द्रवित किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था गैसों को द्रवित किया जा सकता है, लिक्विफिकेशन किया जाता है। तो यहाँ पर दाब बढ़ाकर और तापमान घटाकर, ये 70th BPSC का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग। दाब बढ़ाकर और तापमान को घटाकर गैस को द्रव में बदला जा सकता है। क्योंकि अधिक दाब गैस के कणों को पास लाता है तथा कम तापमान उसकी गतिज ऊर्जा को कम कर देता है, बिल्कुल सही है। 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है। ये बिल्कुल जो है सही है, मतलब अवस्था टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही है। क्योंकि दी गई ऊष्मा तापमान बढ़ाने के बजाय कणों के बीच आकर्षण बल को कम करने में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। कथन भी और कारण भी, व्याख्या भी कर रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया, संपूर्ण अध्याय के संबंध में पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है, बिल्कुल सही है। पदार्थ के सूक्ष्म कणों का स्थान होता है, निरंतर गतिशील रहते हुए एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तापमान एवं दाब बदलकर पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है, बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है जो शीतलन उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही है। गलन एवं क्वथन के दौरान गुप्त ऊष्मा के कारण तापमान स्थिर रहता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन पाँचों सही है। उसके बाद दिया गया है 54 नंबर क्वेश्चन कि ठोस अपने, यहाँ पर दिया गया पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के संबंध में, ठोस अपने गलनांक पर गर्म करने से द्रव में बदल जाता है, बिल्कुल सही। ठोस अपने गलनांक पर गर्म करने से जो है ये ठोस को जो है ना गलनांक से कम, यानी कि जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट से कम पर गर्म करने पर द्रव में बदल जाता है ठोस, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट से कम द्रव अपने क्वथनांक पर गर्म करने से गैस में बदल जाता है। क्वथनांक पर गर्म करने पर ठोस को गलनांक पर गर्म करने में द्रव, और द्रव को क्वथनांक पर गर्म करने से गैस में बदलता है। गैस ठंडा करने पर द्रव में बदल सकती है, द्रव ठंडा करने पर ठोस में बदल सकती है। ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, बिल्कुल पाँचों कथन सही है। गुप्त ऊष्मा के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। गलन के दौरान गुप्त ऊष्मा अवशोषित होती है, वाष्पीकरण के दौरान गुप्त ऊष्मा अवशोषित होती है, अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है। गुप्त ऊष्मा केवल पदार्थ का तापमान बढ़ाती है, गलत हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा केवल पदार्थ का तापमान बढ़ाती है, ये गलत हो जाएगा। पदार्थ का तापमान नहीं बढ़ाता है गुप्त ऊष्मा, केवल पदार्थ का तापमान नहीं बढ़ाता है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन ए जो है 1 2 3 सही हो जाएगा। ये सभी जो है यहाँ पर जो है सही है, ये गलत है। 1 2 3 यहाँ पर सही है। 56 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नेफ्थलीन की गोलियाँ खुली हवा में रखने पर धीरे धीरे गायब हो जाती है क्योंकि नेफ्थलीन ऊर्ध्वापातन द्वारा सीधे ठोस से वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल कथन भी कारण भी सही है। कपूर को खुली हवा में रखने पर धीरे धीरे गायब हो जाता है क्योंकि कपूर ऊर्ध्वापातन करता है, बिल्कुल सही है, कथन भी एक्सप्लेनेशन भी सही है। ऊर्ध्वापातन के बारे में ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, ऊर्ध्वापातन सब क्वेश्चन जो है BPSC में आया हुआ है, PYQ में देख लीजिएगा। ऊर्ध्वापातन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊर्ध्वापातन में ठोस सीधे द्रव बने बिना वाष्प में बदल जाता है। ठोस सीधे द्रव बने बिना वाष्प में बदलता है। कपूर ऊर्ध्वापातन करने वाला पदार्थ है। नेफ्थलीन भी ऊर्ध्वापातन का उदाहरण है, और जो है वह आयोडीन भी ऊर्ध्वापातन करता है। ये मतलब चारों जो है सही है, चारों सही है। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 59 नंबर 58 था 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ऊर्ध्वापातन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए।
ऊर्ध्वापातन एक भौतिक परिवर्तन है, तो ये बिल्कुल सही है। ऊर्ध्वापातन में ठोस सीधे वाष्प में बिल्कुल सही है। ऊर्ध्वापातन द्रव अवस्था में नहीं आती है, गलत हो जाएगा, मतलब नहीं आती, बिल्कुल सही है, नहीं आती है ना, डायरेक्ट ठोस से गैस में होता है, केवल द्रव में, गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन। 60 नंबर क्वेश्चन दिया गया अवस्था परिवर्तन, गलन ठोस को द्रव में परिवर्तन, बिल्कुल सही है। जमना फ्रीजिंग ठोस का द्रव का ठोस में परिवर्तन, जमना है फ्रीजिंग द्रव का ठोस में। संघनन जो है गैस का द्रव में परिवर्तन है। कंडेंसन कन्वर्जन गैस को लिक्विड में बदलते हैं गैस को, उसको संघनन कहते हैं। वाष्पीकरण गैस का द्रव में परिवर्तन है। वाष्पीकरण क्या है? गैस का द्रव में परिवर्तन है, ये गलत हो जाएगा। ये जो है ना द्रव का गैस में होगा ना, द्रव का गैस में हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा वाष्पीकरण। 4 1 2 3 हो जाएगा सही। 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया दाब बढ़ाकर गैस को द्रव में बदला जा सकता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दाब बढ़ने से गैस के कणों की बीच दूरी कम हो जाती है, बिल्कुल कथन कारण सही है। 62 नंबर क्वेश्चन दिया गया है द्रवित पेट्रोलियम गैस को उच्च दाब पर सिलेंडर में रखा जाता है, बिल्कुल सही है। गैसें अत्यधिक संपीड होती हैं क्योंकि उच्च दाब पर कम आयतन घेरती है, बिल्कुल कथन सही है। तो यहाँ पर जो है वह कथन और कारण व्याख्या भी सही कर रहा है। तो गैसें अधिक संपीड की होती है क्योंकि और उच्च दाब पर कम आयतन घेरती है, उच्च दाब पर। 63 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना, तो बिल्कुल से रिक्त स्थान एक दूसरे को आकर्षित तापमान एवं दाब परिवर्तन बदल सकते, बिल्कुल से वाष्प बिल्कुल सही है। ऊर्ध्वापतन में ठोस द्रव अवस्था में आए बिना सीधे वाष्प में बदलता, बिल्कुल से पाँचों को सही है, पाँचों सही है। 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया है ठोस द्रव गैस के बारे में दिया गया है। ठोसों में अंतर उन्मुख आकर्षण बिल्कुल सर्वाधिक होता है, ठोस में सबसे ज़्यादा। द्रव का निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं, बिल्कुल सही है। गैसें अंतर उन्मुख स्थान रिक्त स्थान कारण अधिक संपीड होती है, बिल्कुल सही है। ठोसों के कण एक दूसरे का स्थान पर स्वतंत्र रूप से, गलत हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा सही। 65 नंबर क्वेश्चन है वाष्पीकरण एवं क्वथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाष्पीकरण सतह केवल द्रव की सतह से होता है, बिल्कुल सही है। क्वथन पूरे द्रव में होता है, ये भी सही है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, बिल्कुल सही है। क्वथन केवल क्वथनांक पर ही होता है, बिल्कुल सही है, चारों सही है। गीले कपड़े छाया की अपेक्षा धूप में जल्दी सूखते हैं क्योंकि अधिक तापमान वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है, व्याख्या भी सही है। 67 नंबर प्रेशर कुकर में भोजन खुले बर्तन की तुलना में जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है, तो यहाँ पर व्याख्या भी सही है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों किसी एग्जाम में, प्रेशर कुकर वाला। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में भोजन खुले बर्तन तुलना में जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है पदार्थ वह है जिसका द्रव्यमान होता है, स्थान गिरता है, बिल्कुल सही है। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान वे निरंतर गतिशील एक दूसरे आकर्षण, बिल्कुल सही है। तापमान एवं दाब बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऊर्ध्वापतन ठोस बिल्कुल सही है, पाँचों सही है। 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों विसरण के संबंध में, 74 है ना, 73 था ये, 68 के बाद ये कौन सा क्वेश्चन है? 74 नंबर क्वेश्चन है, तो 73 नंबर क्वेश्चन मिस हो गया क्या? 69 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। वाष्पीकरण को प्रभावित करने के बारे में। सतह क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, बिल्कुल सही है। आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण बिल्कुल बढ़ती नहीं, घटती है, गलत हो जाएगा ये। वायु की गति बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, बिल्कुल सही है, ये गलत था, ये सही है, ये सही है। तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण बिल्कुल सही है, 1 3 और 4 हो जाएगा। क्वथन एवं वाष्पीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों, क्वथन पूरे द्रव में होता है, बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण केवल सतह पर होता है, बिल्कुल सही है। क्वथन एक निश्चित तापमान पर होता है, बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण केवल बिल्कुल उससे नीचे के तापमान पर होता है, वाष्पीकरण क्वथन से नीचे के तापमान पर। हवा वाले दिन गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं, चलती हुई हवा आसपास के जल वाष्पीकरण बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है, कारण भी सही है। पसीना आने के बाद पंखे के नीचे अधिक आराम महसूस होता है क्योंकि पंखे की हवा वाष्पीकरण को दर बढ़ा जिससे शीतलन होता है, बिल्कुल, और कारण कथन भी, व्याख्या भी सही है। वाष्पीकरण एवं शीतलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वाष्पीकरण एक सतह पर, बिल्कुल सही है। वो कथन से किसी, बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण के दौरान आसपास ऊष्मा अवशोषित की जाती है, बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण शीतलन पर, बिल्कुल सही है, चारों सही है। 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विसरण दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिश्रित होने की प्रक्रिया है। विसरण दो पदार्थों के कणों के स्वतः मिश्रित होने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। विसरण ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में होता है, बिल्कुल सही है। विसरण की दर सबसे अधिक से जो है सबसे गैसों में सर्वाधिक, ठोसों में न्यूनतम, बिल्कुल सही है। विसरण तापमान से प्रभावित नहीं होता है, गलत है। तापमान बढ़ाता है विसरण को, और तापमान घटता है तो घटाता है।
75 नंबर, कणों की गतिज ऊर्जा के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। पदार्थ के कण सदैव गति में रहते, बिल्कुल सही है। तापमान बढ़ने में बिल्कुल सही है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तापमान बढ़ने से। तीनों अवस्थाओं में गैस के कणों की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, बिल्कुल सही है। अधिक तापमान पर कम धीमी, बिल्कुल गलत जगह बढ़ता है, मतलब स्पीड में चलने लगता है। 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया, गर्म भोजन की गंध ठंडे भोजन की अपेक्षा अधिक तेजी से फैलती है क्योंकि अधिक तापमान पर कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है और तेजी से विचरण करते हैं। कथन कारण व्याख्या सही है। 77 नंबर क्वेश्चन, ठोसों का आकार निश्चित होता है क्योंकि ठोसों के कण निकट निकट होते हैं और तथा उनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, बिल्कुल कथन व्याख्या सही, सभी सही है। मैटर, पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है जिसका द्रव्यमान होता है तथा वे स्थान गिरते हैं, बिल्कुल सही है। विसरण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वापतन भौतिक प्रक्रियाएं हैं, बिल्कुल सही है। तापमान एवं दाब अवस्था परिवर्तन के प्रमुख कार्य, बिल्कुल। गुप्त ऊष्मा स्थिर तापमान पर अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। गुप्त ऊष्मा जो है स्थिर तापमान पर अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल। वाष्पीकरण सदैव शीतलन पर करता है क्योंकि यह आसपास ऊष्मा को अवशोषित करता है, बिल्कुल। पांचों कथन सही है। 79 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ की संपीड़ितता के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैसें अधिक संपीड़ है, बिल्कुल। द्रव कम संपीड़ होते हैं, बहुत कम संपीड़ होते हैं, बिल्कुल सही है। ठोस लगभग असंपीड़ होते हैं, तीनों कथन सही है। चौथा है, गैसों की संपीड़ितता उनके कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान कारण होता है, बिल्कुल सही है, चारों सही है। 80 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न अवस्था में विसरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विसरण गैसों में सबसे तेज, बिल्कुल सही है। द्रवों में विसरण गैस की तुलना में, बिल्कुल सही है। ठोसों में विसरण होता है किंतु बहुत धीमी, बिल्कुल सही है। ठोसों में विसरण नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 सही हो जाएगा, 4 गलत हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन, एलपीजी को सिलेंडरों में द्रव के रूप में रखा जाता है, बिल्कुल सही है क्योंकि गैसों को उच्च दाब तथा अथवा कम तापमान पर द्रव में बदला जा सकता है, बिल्कुल सही है। बोर्ड व्याख्या भी सही है, उच्च दाब तथा अथवा कम तापमान पर द्रव को गैस में बदला जा सकता है, ठीक है। अगरबत्ती की सुगंध कुछ समय बाद पूरे कणों में फैल जाती है, बिल्कुल सही है क्योंकि कणों गैस की कण निरंतर अनियमित गति करते हैं, विसरण करते हैं, बिल्कुल व्याख्या भी सही है। 83 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है जिसके बीच रिक्त स्थान, बिल्कुल सही है। पदार्थ का निरंतर गति एक दूसरे का खर्च, बिल्कुल सही है। तापमान एवं दाब प्रभाव, बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण बिल्कुल भौतिक प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। भूगोलन एवं कथन के दौरान दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा के रूप में प्रयुक्त, जिससे तापमान स्थिर रहता है तथा तापमान से, बिल्कुल सही है, पांचों सही है। 84 नंबर क्वेश्चन दिया गया, सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बिल्कुल सही है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस, बिल्कुल सही है। दोनों उच्च दाब पर संगीत के, बिल्कुल सही है। गैसों में संपीड़ित किया जा सकता है क्योंकि उनके कणों के बीच अधिक है, बिल्कुल सही, चारों सही है। 85 नंबर क्वेश्चन, ड्राई आइस, ये भी क्वेश्चन आया था दोस्तों, एईडीओ में क्वेश्चन शायद आया था इससे रिलेटेड, ठीक है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, बिल्कुल सही है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है। शुष्क बर्फ सीधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल सही है। शुष्क बर्फ सीधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल सही है। इस प्रक्रिया को उद्पातन कहते हैं। सीधे जो है ठोस से जो है गैस में बदलना कहलाता है ना। शुष्क बर्फ पहले द्रव, गलत हो जाएगा, ये तीनों सही है। यानी इसमें दिया गया, समान वायुमंडलीय दशाओं में शुष्क बर्फ द्रव नहीं बनती है क्योंकि यह ऊर्ध्वपातन द्वारा सीधे ठोस से गैस में बदलती है, बिल्कुल सही है। गैसों को सिलेंडर में आसानी से परिवहन किया जा सकता है क्योंकि गैसों के कण के बीच आर्थिक रिक्त स्थानों के कारण अत्यधिक संपीड़ होती है, बिल्कुल सही है। प्लाज्मा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में दिया गया है, प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है, बिल्कुल सही है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अत्यंत निम्न तापमान पर बनता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर प्लाज्मा चौथी अवस्था है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है निम्न तापमान पर बनता है। प्लाज्मा में आयनित गैसीय कण होते हैं, बिल्कुल सही है। प्लाज्मा एवं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का उल्लेख पदार्थ की अतिरिक्त अवस्था के रूप में किया गया, अतिरिक्त अवस्था के रूप में किया गया है, बिल्कुल सही है, चारों सही है। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्लाज्मा के संबंध में। प्लाज्मा अत्यधिक ऊर्जावान एवं अत्यधिक उत्तेजित कण से बना होता है। प्लाज्मा में गैस आयनित होती है, सूर्य तारे मुख्यतः प्लाज्मा से बनते हैं, पर जब प्लाज्मा पदार्थ की दूसरी नहीं होती, मतलब चौथी अवस्था है ना प्लाज्मा, ठीक है, चौथी अवस्था है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है यह तब बन जब पदार्थ अत्यंत निम्न तापमान, बहुत कम तापमान ठंडा किया जाता है, अत्यंत धीमी गति से चलते हैं, बिल्कुल सही है। पदार्थ को बोस-आइंस्टीन का पदार्थ की एक अवस्था माना, बिल्कुल सही है। ये अत्यधिक तापमान पर नहीं, कम अत्यंत निम्न तापमान पर, बिल्कुल गलत हो जाएगा, 1, 2, 3 सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन, नियॉन साइन बल्ब प्लाज्मा के कारण चमकते हैं, बिल्कुल सही है क्योंकि विद्युत धारा ट्यूब के भीतर गैस को आयनित कर प्लाज्मा बनाती है। नियॉन साइन बल्ब प्लाज्मा के कारण चमकते हैं क्योंकि विद्युत धारा ट्यूब के भीतर गैस को आयनित कर प्लाज्मा बनाती है। नियॉन साइन बल्ब जो है प्लाज्मा के कारण चमकते हैं।
ये सारा सही था, कथन भी कारण भी। सूर्य प्रकाश उत्सर्जित क्योंकि वह मुक्त प्लाज्मा से बना होता है, प्लाज्मा में अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कण होते हैं, बिल्कुल व्याख्या भी सही है। 93 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है जिनके बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते तथा एक दूसरे का आकर्षित, बिल्कुल सही है। अवस्था परिवर्तन पर तापमान और दाब पर, बिल्कुल सही है। अध्ययन प्लाज्मा संघनन को पदार्थ के अतिरिक्त अवस्था के रूप में बताया गया है, बिल्कुल सही है। प्लाज्मा तथा बोसेंस्टीन कंडेंसेट जो है ना, वह जो है पदार्थ का अतिरिक्त अवस्था है, मतलब मुख्य अवस्था नहीं। विसरण, वाष्पीकरण, उद्वापर्तन आदि भौतिक प्रक्रियाएं, बिल्कुल सही है, पांचों सही है। अब जो है 94 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ये 94 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने से, ये सही है। तापमान वाष्पीकरण से बढ़ जाती है, बिल्कुल। आर्द्रता बढ़ने से गर्म हो जाती है, बिल्कुल सही है। वायु बढ़ने से बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। चारों कथन सही है, ये सब हम देख ही चुके हैं। गीला कपड़ा सूखना वाष्पीकरण, कपूर का गलन ऊर्ध्वपातन, इत्र का सुगंध विसरण, बर्फ का पिघलना संघनन, बर्फ का पिघलना संघनन है। पिघलना संघनन मेल्टिंग ऑफ है, ये गलत हो जाएगा, इसलिए तो बोल रहे संघनन किसको कहते हैं, गैस से द्रव में, ये तो ठोस है ना, ठोस से हो रहा है ना, पिघल रहा है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, देख रहे हैं कि पंखों के नीचे गीले कपड़े सूख जाते हैं, ठीक है। तेज चलती हवा का वाष्प को हटा देती है, वाष्पीकरण दर बढ़ा देती है, बिल्कुल कथन सही है। ये सब क्वेश्चन देख चुके हैं। उल्टी प्लेट में रखा पानी गिलास की अपेक्षा जल्दी वाष्पित होता है क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा है इसमें, उल्टी प्लेट में, ठीक है। कथन कारण भी सही है। पदार्थ का द्रव्यमान होता है, स्थान गिरता है, पदार्थ सूक्ष्म कणों से निरंतर गति आकर्षित, बिल्कुल सही है। तापमान दाब बदल कर अवस्था बदली, बिल्कुल सही है। विसरण, ये सब भौतिक प्रक्रिया है। ऊर्ध्वपातन वाष्पीकरण, बिल्कुल सही है। अध्याय के अंत में जो है प्लाज्मा एवं बोसेंस्टीन संघनन पदार्थ को अतिरिक्त अवस्था के रूप में बताया गया, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारा जो है ये पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है, 98 क्वेश्चन था। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ है ही नहीं। अगर दोस्तों आप लोग को पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग वीडियो को एक करा दीजिए, और जितना शेयर होता है तो हम सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे दोस्तों। और अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स भी है, आप देख सकते हैं, और एनसीईआरटी सीरीज शुरू की है, इसको भी कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप कमेंट कीजिएगा पीडीएफ, और लाइक कर दीजिएगा, और शेयर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी करते हैं। तो दोस्तों पीडीएफ के लिए पीडीएफ कमेंट कीजिएगा, आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कमेंट कीजिएगा पीडीएफ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, धन्यवाद।